अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इंसान एक तरीके से सोचे कि मेरी इतनी दुआएं हैं, इतने मेरे मसाइल हैं, इतनी मुश्किलात हैं, इतनी हाजात हैं, इन सब की कबूलियत में चाहता हूँ, इन सब का बेहतरीन इंतज़ाम में चाहता हूँ, अपने मसाइल को हल चाहता हूँ, अपनी परेशानियों का दिफा चाहता हूँ, इन तमाम मसाइल का हल, तमाम परेशानियों का हल, तमाम मुश्किलात का हल, तमाम दुआओं की कबूलियत एक चीज़ में छुपी हुई है कि अगर आज मेरे वक्त के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ ज़हूर फ़रमाएँ तो मेरी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मसला ख़त्म हो जाता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान की ये कोशिश है कि मैं किस तरीके से ऐसे काम करूं कि अपने मौला के, अपने वक्त के इमाम के ज़हूर में उनका इंतज़ार करने में कोई किरदार अदा कर सकूं, उनका मददगार कैसे बनूं, उनकी सिपाह में किस तरीके से शामिल हूं। बड़े बड़े आमाल, बड़ी बड़ी दुआएं, बड़ी बड़ी ताक़ीबात जो अफराद करते रहते हैं कि किसी तरीके हमें दीदार नसीब हो, हमें ज़ियारत नसीब हो वक्त के इमाम की। ऐसी ही एक ख्वाहिश एक नौजवान की थी। वो दुआ करता रहता था, इबादत करता रहता था, मुसल्ले पे बैठा रहता था, गिरियाज़ारी करता था कि वक्त के इमाम किसी वक्त मुझे अपना दीदार करवाएं, वक्त के इमाम से किसी तरीके से मेरी मुलाकात हो जाए। बहुत तुलानी अरसे के बाद जब जिसकी रियाज़तें और उसकी इबादतें मुसलसल जारी व सारी रहीं, तो एक वक्त ऐसा आया कि ये शख्स सोया हुआ था कि आलम ख्वाब में देखा इसने कि वक्त के इमाम आए हैं और उन्होंने इस लड़के से फ़रमाया कि तू मुझे मिलना चाहता है ना, तेरे दिल में मेरी तड़प है, तेरे दिल में मुझे देखने की आरज़ू है, तो तेरे इलाके में जो सुनार की दुकान है, शख्स का नाम भी बताया, दुकान का एड्रेस भी बताया कि वहाँ पर आ जाना और वहाँ पर तुम मुझे देख लेना, मुझसे मुलाकात कर लेना। जब वो शख्स ख्वाब से उठता है तो पूरे ख्वाब पे गौर करता है तो वाकई वो सुनार भी मौजूद होता है इलाके में, उसकी दुकान भी मौजूद होती है और इसको उसका पता भी होता है कि वो किस जगह पर मौजूद है। वो फ़ौरन अपनी तैयारी करके, बन संवर के, अपने आप को नया लिबास ज़ेब तन करके, बेहतरीन तरीके से तैयार हो के वो उस सुनार की दुकान पर जाता है। तो सुनार की दुकान पर क्या देखता है कि सुनार अपने काम में बिज़ी है, मसरूफ़ हुआ है और एक बहुत नूरानी शख्सियत उसकी दुकान के साथ अंदर कुर्सी पर बैठी हुई हैं। वो शख्सियत कोई कलाम नहीं कर रही, वो सिर्फ बैठी हैं। ये लड़का कहता है मेरा दिल कहता है कि जैसे वक्त के इमाम यही होंगे, लेकिन ये खामोश रहता है और वहाँ दुकान पे जाके बैठ जाता है, सलाम दुआ करता है जो दुकानदार है उसके साथ। इतने में एक बुढ़िया दुकान पे आती है और वो बुढ़िया कुछ सोने की बालियाँ जो हैं वो दुकानदार को देती है, सुनार को देती है कि मैं इनको बेचना चाहती हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर मुझे इसके 4 दिरहम मिल जाते हैं या 4 सिक्के मुझे मिल जाएं इसके, तो 2 सिक्कों का मुझ पे कर्ज़ा है और 2 सिक्के जो हैं मैं अपने खाने पीने का कोई इंतज़ाम कर सकूँगी। मगर सब दुकान वाले जो हैं मुझे इसके 3 सिक्के देते हैं या 2 सिक्के देते हैं, कोई मुझे 4 दिरहम 4 सिक्के मुझे इसके नहीं देता। तो अगर आप इसको मुझे 4 में मुझसे ख़रीद लें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मेरे लिए बेहतरी हो जाएगी। उस सुनार ने वो बालियाँ
لیں اور اس کو دیکھا پرکھا اپنے معیار کے مطابق، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو لیول اور کوالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس بڑھیا سے کہتا ہے کہ محترمہ میں یہ آپ سے 6 سکوں میں 6 درہم میں یہ خریدوں گا۔ تو بڑھیا بڑی خوش ہوتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ مجھے تو بازار میں کوئی 4 نہیں دے رہا، آپ مجھ سے 6 میں کیسے خریدیں گے؟ تو کہا کہ جو ان کی اصل قیمت ہے نا میں نے آپ کو وہ بتائی ہے، میں آپ سے 6 میں خریدوں گا، 8 میں اس کو بیچوں گا، 2 کا میں منافع کماؤں گا، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو رقم دے دیتا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، میرے گھر میں راشن بھی ڈل جائے گا، میرا قرضہ بھی اتر جائے گا اور 1-2 سکہ میرے پاس محفوظ بھی ہو جائے گا۔ تو اس بڑھیا نے وہ رقم لی، وہ سکے لیے اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خواب میں اپنا خواب دیکھ کر اس سونار کی دکان پر آ کے بیٹھا تھا، وہ سونار کے سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو وہ شخصیت جو وہاں نورانی سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس شخصیت نے کلام کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نوجوان، تو چاہتا ہے نا کہ وقت کا امام تجھے زیارت کروائے، وقت کے امام سے تیری ملاقات ہو جائے، وقت کے امام کو تو دیکھ لے، تو یاد رکھ تو دعائیں نہ کر، تو منتیں نہ مان، تو گریہ وزاری نہ کر، اپنا کردار اس سونار جیسا بنا لے، میں وقت کا امام خود تیرے پاس چل کر آؤں گا۔ ہمیں ضرورت اپنا کردار اچھا کرنے کی ہے، ہمیں ضرورت اپنے اعمال خوبصورت بنانے کی ہے۔ وقت کے امام جتنے ہم منتظر بیٹھے ہیں نا کہ مولا کب ظہور فرمائیں، مولا کو ہم سے زیادہ خواہش ہے کہ کب مولا کا ظہور ہو، صرف کمی ہمارے اعمال کی ہے۔ تو پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ وقت کے امام ہمیں زیارت بھی کروائیں اور اپنی سبا میں شامل بھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔